नमस्कार दोस्तों, जनरल लाइंस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग ये घटना चक्र का भारतीय इतिहास का हल प्रश्न पत्र देख रहे थे। इसमें हम लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर कुछ वीडियो बना रखे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री का स्टार्ट किया है, जिसका हम लोग जो एक्सप्लेनेशन दी रहती है नोट्स, उसको हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आंसर से हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। ये प्रीवियस ईयर पेपर का पूरा प्रश्न पत्र है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आप तक हमारे वीडियो पहुंचते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? तो कब आया था? 1498 ईस्वी में। कहाँ आया था कालीकट पे? वो कौन था उस टाइम राजा? जमोरिन। तो एक्सप्लेनेशन क्या है? मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमनदीप एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने कौन सी नीति अपनाई थी? ब्लू वाटर पॉलिसी, अर्थात नीले जल की नीति। अगला है, निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? कौन से? अल्मीडा संबंधित है ब्लू वाटर नीति से। ये किसका था? मतलब हिंद महासागर पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए। अगला है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। तो सर्वप्रथम कौन थे? पुर्तगाली थे। फिर कौन थे? डच थे। डच के बाद कौन थे? अंग्रेज थे। अगला है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में आया था। ठीक है। और इसमें रिपीटेड बहुत रहते हैं क्वेश्चन। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो प्रथम वायसराय कौन था? अल्मीडा था, जो कब आया था? 1505 में आया था। इसके 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो जमोरिन, जो वहां का राजा था कालीकट का। सुमेलित करना है समुद्री यात्री देश। वास्को डी गामा कौन से देश से था? तो पुर्तगीज था। और क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का, कैप्टन कुक ब्रिटेन का, और तस्मान हॉलैंड का। तो इसी ने किसका? तस्मानिया की खोज की थी ना। क्या था ये? अच्छा, इसको कूट कौन सा होगा? ए का हो जाएगा 2, तो बी होना चाहिए। क्या इसमें? पुर्तगाल यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की, स्पेन यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की, और हॉलैंड के तस्मान ने वॉन डीमंस लैंड अर्थात वर्तमान जो तस्मानिया है और न्यूजीलैंड की खोज की थी। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये अल्बुकर्क था। क्यों था? क्योंकि इसने गोवा पर अधिकार कर लिया था। क्या था इसमें? पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। 1509 से 1515 तक रहा। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिमी समुद्री तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मोहर लगा दी, और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उनकी स्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। अगला है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश से संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो पहला क्या है? पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। तो नहीं, गोवा पर कब्जा कब किया था? अल्बुकर्क के टाइम 1510 में, तभी तो वास्तविक संस्थापक माना गया। और सेकंड क्या है? अंग्रेजों ने पहला अपना कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। तो हाँ, पहला कारखाना मछलीपट्टनम में ही लगाया था। और कब लगाया था? ये 1611 में लगाया था शायद। अगला है, पूर्वी भारत में
अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। और डी है, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। तो इसमें से ए हो जाएगा गलत, ठीक है, बाकी सही है। और अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो दुर्ग का कहाँ किया था? कोचीन में किया था। उसके बाद किया था अंजीदीव और कन्नानौर में, ये 1503 में किया था। हाँ, और फिर 1505 में कन्नानौर और अंजीदीव में किया था। और ये किया किसने था? ये अल्बुकर्क ने किया, जबकि वो उस टाइम वो गवर्नर नहीं था, ठीक है। अगला है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो ये पुर्तगालियों ने किए थे। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को दे अल्मेडा ने 1509 में द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया और यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाज़ों से कर की वसूली की। अगला है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह थी, कौन थी? बंगाल में पुर्तगालियों की हुगली, जहाँ पर लूटपाट का ये था, तो जिस कारण औरंगजेब ने लोगों को वहाँ से निष्कासित कर दिया था। यही था ना। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कोन्हा 1529 से 38, नहीं औरंगजेब नहीं होगा ना इस टाइम, ने मद्रास के निकट सेंट थॉमी में बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित की। भारत के पूर्वी समुद्री तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक ग्यासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की। चटगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित है करते थे, उनके द्वारा प्रयुक्त किया जाता रहा, किंतु 16वीं शताब्दी में सतगांव का पतन हो गया, उनके स्थान पर हुगली ले लिया। चिंसुरा में डचों ने गुस्तावुस किले का निर्माण कराया। श्रीरामपुर डेनिस का प्रमुख केंद्र था। नहीं, औरंगजेब ने नहीं भगाया था, किसी और मुगल शासक ने इन्हें भगा दिया था यहाँ से, हुगली से। अगला क्वेश्चन है, पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। तो और हाँ, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो इसमें क्या सत्य है? केवल एक सही है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले कौन थे? ये थे पुर्तगाली। पुडुचेरी पर सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था, पुडुचेरी में। इसके बाद डेन्स और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। इसके बाद 1673 में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित की। अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर 1793 इसमें कब्जा कर लिया और फिर 1814 इसमें हुई पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया। इस प्रकार केवल कथन एक सही है। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? हाँ देखिए, पुर्तगालियों ने, और इसके बाद इन्हें हटा दिया था। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया गया था। बंगाल में खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो पुर्तगाली करते थे, डकैती के लिए करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा कलकत्ता का संस्थापक था? तो जॉब चार्नक था कलकत्ता का संस्थापक। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानूती और सुतनौती को चुना। उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। हालांकि मई 2003 में दिए गए अपने निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जॉब चार्नक को कलकत्ता का संस्थापक ना मानते हुए कलकत्ता जॉब चार्नक के आगमन से पूर्व अस्तित्व में था और इस आधार पर कलकत्ता का स्थापना 24 अगस्त 1690 दिवस नहीं माना जा सकता है। अच्छा, पहले ये था कि जॉब चार्नक था, लेकिन 2003 में कोलकाता हाईकोर्ट ने इस चीज़ का निर्णय दिया है कि ये नहीं है। कोलकाता किसने बसाया? तो जॉब चार्नक हैं भी और नहीं भी। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो मद्रास। आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 1688 में मद्रास
के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? संयुक्त पूंजी कंपनी, तो ये संयुक्त डचों की थी। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इसके बाद 1602 में डच हॉलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो विकल्प में ब्रिटेन ना होने के कारण बी सही है। मतलब पहले जो सर्वप्रथम अगर होता है ना तो अंग्रेजों का है, क्योंकि ये 1599 में हुई थी, फिर उसके बाद डचों की हुई थी। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। अगला है, आधुनिक कोच्चि डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। और डी है, आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। तो इसमें क्या बताना है? इसमें सही है, तो ये सही है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। क्या था इसमें? डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया। अगला है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। उपयुक्त तीनों, तो उपयुक्त तीनों ही होंगे। क्या था इसमें? उपयुक्त तीनों कारण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता में सहायक थे। ज्ञातव्य है कि 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अथवा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। सफलता का राज, ये बहुत सारी जो रीज़न है ना, ये जितने भी रीज़न है ये सभी हम लोगों के भारत पर जिन जिन लोगों ने राज किए हैं उन रीज़न में इनका लिखा जा सकता है इनको, क्योंकि राष्ट्रीय भावना की कमी पहले भी थी और ये भी था कि और जो लोग थे उनके पास ज़्यादा आधुनिकता थी, जो भी हमारे यहाँ दूसरी संस्कृतियाँ आई हैं, और ये भी रहा कि हमारे यहाँ ये सेवा में क्यों लगे, क्योंकि अच्छा वेतन दे रहा है ये सब। अगला है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? भारत में व्यापार करने का, तो लीवेंट कंपनी का। ठीक है, स्थल मार्ग से मिला था ना इन्हें। ठीक है, लीवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज़ के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था। 1702 ईस्वी में इसने न्यू कंपनी और महारानी एनी के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय इकरारनामा किया। इसके तहत पुरानी कंपनी 7 साल के भीतर खुद को बंद कर देगी तथा 1709 ईस्वी में दोनों कंपनियां मिलकर नए नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज के रूप में अपने व्यापार को बढ़ाएगी। यह कंपनी सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। अगला है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो अकबर था। 1600 ईस्वी में हुआ था ना, 1599 में, तो उस टाइम कौन था? अकबर था। सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजना तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर था। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो किस मुगल सम्राट? जहांगीर के काल में। कब किया था? ये 11 में हुआ था ना, 11 और 13 में, जहांगीर के शासनकाल में। तो एक मिनट इसमें लगा देते हैं हम लोग, इसमें कन्फर्म रहे। जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम और मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया।
1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। अगला है भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तो सूरत में की थी। कैप्टन विलियम्स हॉकिंस से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा। हॉकिंस कब पहुंचा, तो 1608 में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप सौली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन थॉमस वेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया और तदुपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में स्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया और शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर और आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। तो ये हम लोगों ने 25 क्वेश्चन इसके कर लिए हैं कंप्लीट। आगे जो रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए और चैनल भी सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, धन्यवाद।